जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 310 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भरत जी के द्वारा चित्रकूट धाम के सुंदर दर्शन का वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। रामा सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयउ उछाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी धन्य है, श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुल की प्रशंसत राउ बिदेहू। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मामति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु विषादु। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंत्री सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक साराहत भरत भलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अतरी कहूँ तब भरत सन, सैल समीप सुकूप। रामा सैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोय तहाँ। पावन अमीय अनूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तान अनादि सिद्ध थल एहूँ, लोप्यऊ काल विदित नहीं केहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, और उस पवित्र जल को पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह
अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भयं विषव उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप से सुगम हो गया। भरत कूप तब कही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि मज्जत पानी, होई है बिमल करम मम बानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब लोग इसको भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के सहयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ, रामा गए जहाँ रघुराऊ, अतरी सुनायऊँ रघुबर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। सियावर रामचंद्र की जय।